हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि चैप्टर का वेटेज क्या है। इसके अलावा चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले देखेंगे। पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे, देन हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो चैप्टर है उसका वेटेज कितना है। इस चैप्टर में आपका 1 मार्क का मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, टोटल 1 मार्क। 2 मार्क में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, टोटल 2 मार्क्स। 5 मार्क में एक क्वेश्चन आता है, टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, तो जो टोटल वेटेज है वो कितना है आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम चलते हैं आगे, मतलब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है। किसके साथ में? वेरियस फंक्शंस के साथ में। ठीक है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस की हमको क्या चेक करनी होगी, कंटिन्यूटी चेक करनी होगी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला टाइप फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, फिर इनका डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पांचवा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली इन फंक्शंस के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो अपन ने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करे हैं, इन सभी फंक्शन को अपन एक एक करके जान लेते हैं, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंट वेरिएबल अपन देखते हैं एक्स वाई जेड, तो आपको इस यहाँ पर जो फंक्शन मिलेगा ना वो उसी तरीके से मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ भी है 5x - 3, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जैसे अगर मैंने आपके सामने बोला, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बोलता हूँ, ठीक है, मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 5x - 3। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर जो फंक्शन लिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x - 3, तो अब इसमें क्या होगा, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर मान लो आपका जो x है वो कैसा वेरिएबल है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो y है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपका कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे आपके क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये साइन, कॉस, टेन के बारे में अपन इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। फिर तीसरा क्या है आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे इसका इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, ये सारा अपने को इसमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो ई की पावर में होते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो ई की पावर में होते हैं, जैसे दिख रहा है ना, ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स। अब जरूरी नहीं होगा कि आपको हर बार इस तरीके से सिंपल ई की पावर एक्स वाले दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं, जिसका आपको डिफरेंशिएशन भी करना होगा और फिर चेक भी करना होगा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या जो भी। फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो ई की पावर वाला जो फंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद पांचवा आपका है यहाँ पर क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस आपके क्या होते हैं, वही बेसिकली लॉग वाले। ठीक है, यहाँ पर अपन लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब तो सिंपल फंक्शन हो गया लॉग का। फिर उसके अलावा इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन। अब अपन देखते हैं, देखो
ये चैप्टर तो अब आपका थोड़ा सा जब आसान तब बनेगा जब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्मूलेस पता होंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है। जब अपन ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था, वहां पर अपन ने डिफरेंशिएशन देखा था, सिंपल डिफरेंशिएशन देखा था, वहां पर अपन ने फॉर्मूलेस लर्न करे थे। तो वो फॉर्मूलेस आपको वापस से याद करने होंगे, तभी आपका थोड़ा सा काम बनेगा, ठीक है। अगर वो फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आधे चैप्टर तक तो अपन पहुंच जाएंगे जहां तक अपने को कंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी है, लेकिन उसके बाद जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो वहां पर आपकी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप फॉर्मूले याद करना चालू कर दो, ये आपको याद ही होंगे, बस आप एक बार रिवाइज कर लो। तो देखते हैं अपन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो कोशिश करना इनको लर्न करने की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ के, डी बाई डी एक्स ऑफ के, ठीक है। ये डिफरेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पर के आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, या कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जो अपन ने अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे ना, उसमें से किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। अगर वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और वो डिफरेंशिएशन के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपन सिंपली देखते हैं ना, जैसे अपने को पता है कि अगर मैंने आपको लिखा हुआ है, जस्ट x लिखा हुआ है, एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके आगे मान लो ये लिखा हुआ है 2y प्लस z लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, x लिखा हुआ है इस तरीके से, तो अपन ये x का क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, फिर ये x का क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, जो आपका डी बाई डी एक्स रहता है वो अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है आपका एफ डैश एक्स आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है आपका जी डैश एक्स आ जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, मतलब आप देखो फॉर्मूले तो मैं आपको याद नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको समझा जरूर सकता हूँ, फिर याद करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ के ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर के आपका क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए अपन ने के को बाहर निकाल दिया और सिंपल किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जो फंक्शन था उसका, तो वो कितना आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद दो फंक्शंस इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो उनका आपको मैंने पिछले बार भी अच्छे तरीके से तरीका बताया था। क्या करना होता है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, मतलब उसके साथ में कुछ मत करो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो वही लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश एक्स, ठीक है। ये जी डैश एक्स, ये जो डैश में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या हुआ, पहले अपन ने पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखा था, अब पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अब फंक्शन आपका काय में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड में कैसा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसमें अधिकतर जो गलती होती है ना, ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये हम अधिकतर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, अपने को सबसे पहले नीचे वाली चीज लिख देनी, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से आपको फंक्शन डिवाइड में दिखे और आप ये वाला रूल वहां पर अप्लाई कर रहे हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको लिख दो, ठीक है। जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा, साइन कॉस टेन या जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी हो, उसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर ये वाली अपन लाइन खींचेंगे डिवाइड वाली, फिर उसके बाद अब जो नीचे फंक्शन लिखा था वो एज इट इज, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है उसका क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरीके से करें ना, तो यहाँ पर ये देखो माइनस साइन है, तो यहाँ पर आप जरूर से क्या करें, ब्रैकेट लगा लेनी। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर अंदर माइनस हुआ तो आप सिंपली पहले वाले के साथ में माइनस लगा दो और बाकी के साथ में भूल जाओगे, तो अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर क्या कर ले, एक ब्रैकेट अवश्य लगाएं, ठीक है। फिर इसके बाद में अब अगर फंक्शन आपका इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे मैंने वहां पर फंक्शन लिखा था ना अभी, ठीक है, वो फंक्शन लिखा था ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स वाला लिखा हुआ था, तो लॉग देखो उसको इससे कंपेयर कर लो, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये भी एक फंक्शन ही है, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ
जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन, उसके अंदर अपने को क्या करना है, दूसरा फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो अपन एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक इसी तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन को जब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने पे देखो ये एक साइन एक्स फंक्शन है, अगर इसको मैं पूरे एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, जस्ट एक टर्म मान लेता हूँ, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ, सिंपली अभी एक्स लिखा हुआ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, और अपन ने उसको x माना था, एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x है क्या, नहीं, ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये जो पिछले बार फॉर्मूले अपन ने देखे थे, ये भी पिछले बार वाले ही थे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अब अपन और फॉर्मूलेज थोड़े से और देख लेते हैं इस चैप्टर में, जो आपको देखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ये एक चीज यहाँ पर याद रख सकते हो, जो सी वाले से चालू होते हैं, ठीक है, उनके आगे क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। वहां पर अभी आपने पीछे में देखा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या था, माइनस साइन एक्स था, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ सी वाले फंक्शन दिखे तो उनके आगे क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉन ए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स क्या होता है, 1/x। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, एक लॉन एक्स होता है, ठीक है। लॉन का मतलब क्या है, ठीक है, लॉन का मतलब क्या है, आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, वो किस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग, ठीक है, लॉग, यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो इसके बेस में है वो क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है, ठीक है। लॉग x टू द बेस e, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लॉन x बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि जनरली आपको एक चीज और पता होगी कि जो लॉग है आपका वो क्या होता है, लॉग x टू द बेस 10, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग x टू द बेस e लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, आगे के फॉर्मूलेज देखते हैं अपन, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होगा, तो इनवर्स फंक्शन के भी हमको क्या याद रखना है, डिफरेंशिएशन याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट है, बस किसका अंतर है, माइनस साइन का अंतर है। वैसे tan और cot के साथ में भी इसका रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस एक्स्ट्रा क्या है इसमें, माइनस साइन है, ठीक है। और ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, सी वाला है माइनस साइन है, सी वाला है माइनस साइन है, सी वाला है माइनस साइन है। सेक इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या लग गया, सेम ही रिजल्ट है, बस माइनस साइन आगे लग गया। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद करने होंगे इस चैप्टर के लिए, तो इनको आप मेमोराइज कर लेना। चलते हैं अपन आगे, अब अपन यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं, मतलब कंटिन्यूटी क्या होती है उसको समझेंगे, ठीक है। तो हाउ कंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी डिफाइंड, अब आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रफ लैंग्वेज बोलूँ या लोकल लैंग्वेज में जो अपन को समझना चाहिए, मैं आपको उस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं, वी मे से दैट अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम अ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इसका मतलब क्या, किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं जब अगर अपन क्या करें, उसका ग्राफ बनाएं, उस फंक्शन का ग्राफ बनाएं,
तो जैसे उसका अगर अपन ग्राफ बना रहे तो अपन अपना जो पेन है वो पेपर से नहीं उठना चाहिए, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को। मतलब कहने का मतलब तो कुछ ऐसा ही था, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब मान लो मैं sin x का यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें अपने को पेपर पे से पेन उठाने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? वो फंक्शन किस तरीके से कहलाएगा? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन जहां आपको क्या पड़ जाए, पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो फिर वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। जस्ट मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी है किसके बारे में? कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू अपन क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल कंसीडर करा f of x, ठीक है। f of x इज इक्वल टू 1 जब आपकी x की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। f of x क्या होगा? 1 होगा। कब? जब आपकी x की वैल्यू 0 से कम होगी। 0 से कम होने का मतलब क्या? मतलब नेगेटिव वैल्यू, जैसे -0.1 या -0.001, मतलब जो भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव में होगी। और अगर आपकी x की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है, तो आपका फंक्शन कितना आंसर देगा? 2 आंसर देगा, ठीक है। अब जो अपन ने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का अपन क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? इस ग्राफ को अपन एनालाइज करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है? आपका वो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, ठीक है। आपका ये जो फंक्शन है वो क्या है? हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है इस लाइन पे, ठीक है। फिर इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में क्या, जैसे अगर अपन यहाँ पर देखते हैं ये आपकी x इक्वल टू क्या है? ये वाला क्या है? आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है। तो अगर अपन इसके लेफ्ट साइड पे बात करें तो ये सारी वैल्यूज क्या है? करीब है 0 के। और अगर इधर की भी बात करें तो वो भी सारी वैल्यूज क्या है? करीब है 0 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका x इक्वल टू 0 है, ये मात्र एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको क्या बोलता हूँ कि आप एक काम करो, ये ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप ये वाली जो लाइन है कंटिन्यूअस बना पाओगे, ठीक है, कंटिन्यूअस बना पाओगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आओगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पेन को उठाना पड़ेगा और उस पेन को कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा? यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे? यहाँ से ग्राफ बनाना चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन वही थी ना कि मतलब f of x जनरली क्या है? ये y की वैल्यू, ठीक है। y बराबर आपका 1 होगा। कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 से कम होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 से कम है और वैल्यूज कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहाँ पर आते हैं? अगर अपन x के राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे कैसी वैल्यूज है? पॉजिटिव वैल्यू। और वहां पर y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अपन को जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा तो अपने को अपने पेन को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की दी। तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, सिर्फ किसको छोड़ के? एट x इक्वल टू 0 को छोड़ के आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें जो एक्चुअल डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की वो भी देखनी है। वो अपन अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। मतलब इसके एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अब अगला जो पार्ट बनेगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा उसकी 3 डेफिनेशंस हैं वो अपने को देखनी है। विद एग्जांपल अपन उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देन उसके बाद में कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये आपको अगले वाले पार्ट में थ्योरी देखने को और मिलेगी। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करना चालू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।